सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल प्राइम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राडे सेटअप के बारे में, और जो हमने आज ट्रेड किया था उस ट्रेड में क्या सेटअप हमें मिला था और कहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ये सेल कहाँ पे प्लेस किया था, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर ट्रेडर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए ट्रेडर्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो ट्रेडर्स, आज हमारे स्कैनर में जो हमें ट्रेड्स मिले थे वो टाइटन, एचपी एंड जेएसडब्ल्यू स्टील्स थे। और ये तीन ट्रेड्स में हमें जो सेटअप मिला था उस सेटअप पे हमने वर्क किया था, राइट। सो सेटअप समझ लेते हैं। अगर आपको सेटअप समझ में आ गया तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो। सो हर एक वीडियो में हम लोग बताते हैं ट्रेडर्स, हमारा जो मेन सेटअप है वो इनसाइड कैंडल का होता है। ये रही इनसाइड कैंडल, और इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे, राइट। सो एक बार ये हटा लेते हैं लाइंस। सो देखो ट्रेडर्स, ये रही इनसाइड कैंडल, यहाँ पे फॉर्म हुई थी और फिर ये स्विंग का हाई था, मतलब एक कैंडल का हाई था, राइट। एक कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग इस ट्रेड में एंटर करेंगे। तो हमें लग रहा था ये फोर्थ कैंडल इस हाई को ब्रेक करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो 1045 की जो कैंडल है, इस कैंडल ने ये हाई को ब्रेक किया था, तो हमने इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ली थी। और जो हमारा एसएल था वो ये था ट्रेडर्स, प्रीवियस रेड कैंडल का लो जो होता है वो हमारा एसएल होता है, राइट। सो इसमें तो सिंपल सेटअप था ट्रेडर्स, ये सेटअप तो आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड हर एक ट्रेड में होता है 1:2 का होता है। सो इस ट्रेड में भी हमने 1:2 का आरआर जो है वो बुक किया था, और रिमेनिंग जो था हमारा वो हम लोग ट्रेल करते जा रहे थे, लेकिन 244 पे हमने फुल क्वांटिटी बुक की थी। हमारा ट्रेलिंग एसएल वहां पे हिट हुआ था, राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हो ट्रेडर्स, ये ट्रेड ने ऑलमोस्ट 1:3 का आरआर हमें दिया था, लेकिन हमने 1:2 पे ही हाफ क्वांटिटी बुक की थी और रिमेनिंग क्वांटिटी हम लोग ट्रेल करते जा रहे थे एज ए स्विंग के हिसाब से। तो हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो देखो, अभी ट्रेलिंग एसएल भी समझाते हैं ट्रेडर्स आपको। ट्रेलिंग एसएल जो होता है वो स्विंग के हिसाब से होता है ट्रेडर्स। ये जैसे ये स्विंग ब्रेक होगा तो हम लोग एसएल ट्रेल करेंगे, यहाँ पे इस स्विंग का लो जो है वहां पे हम लोग एसएल ट्रेल करेंगे, राइट। और ये स्विंग जैसे ही ब्रेक हुआ था, इसको स्विंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये रेड कैंडल के बाद में जो ग्रीन कैंडल का हाई लगा था ना, वो जैसे ही ब्रेक होगा तो हम लोग एसएल ट्रेल करेंगे ये रेड कैंडल के लो पे, राइट। सो यहाँ पे हमने एसएल नहीं प्लेस किया था, यहाँ थोड़ा सा बफर देके हमने 244 पे हमने एसएल प्लेस किया था यहाँ पे। सो ये जो डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है ना, इस कैंडल पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, राइट। सो ये आज का सिंपल सा सेटअप था ट्रेडर्स एचपी में। और जेएसडब्ल्यू स्टील में आज हमारा एसएल हिट हुआ था, राइट। तो इसका भी सेटअप समझते हैं। सो ये जो सेटअप था ट्रेडर्स, ये 1 आवर चार्ट पे जाके हम लोग पहले सपोर्ट मार्क करते हैं हर एक ट्रेड में। अगर हमें सेलिंग साइड जाना है तो 1 आवर चार्ट पे जाके हम लोग सपोर्ट मार्क करते हैं। अगर हमें बाइंग साइड में जाना है तो 1 आवर चार्ट पे जाके हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, राइट। सो ये सपोर्ट था, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट, और जैसे ही 5 मिनट कैंडल पे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमने इस कैंडल के लो पे एंट्री ली थी। और ये जो सपोर्ट का हाई था, मतलब ये सपोर्ट था, इसके ऊपर हमने एसएल प्लेस किया था, राइट। सो बेसिकली इस कैंडल के हाई पे ही हमने एसएल जो है प्लेस किया हुआ था। लेकिन इसमें ट्रेडर्स देखो, अभी हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, एसएल यहाँ पे था, इसमें हमें 1:2 का आरआर नहीं मिला। जैसा कि हम लोग बोलते हैं 1:2 का आरआर अगर हमें नहीं मिलता है तो हम लोग वहाँ पे फुल क्वांटिटी बुक नहीं करते, हम लोग एसएल हिट होने का वेट करते हैं ट्रेडर्स। देखो इसे एसएल तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ था, लेकिन हमने मैन्युअली एग्जिट किया था यहाँ पे। सो लॉस में ही हमने ये पोजीशन को काट दिया था। सो ट्रेडर्स, ये था हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील का सिंपल सेटअप। हम लोग 1 आवर चार्ट पे जाके सपोर्ट देखते हैं। अगर कोई इनसाइड कैंडल बनती है पहले तो इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी नहीं, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, राइट। सो जो सबसे मेन सेटअप था ट्रेडर्स वो टाइटन का था, और यहाँ पे हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। सो ये ट्रेड हमने ऑप्शन में लिया था, राइट। सो सेम सेटअप ट्रेडर्स, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट, और ये रहा ऑप्शन का चार्ट, राइट। तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ था, देखो लेवल भी देखो 44.50, और हमने ग्रुप में भी डाला था बाय टाइटन अबव 45। एसएल जो था 37 एंड टारगेट था 60। देखते हैं टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ। देखो इस कैंडल पे जो था
इस कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हुआ था ट्रेडर्स, राइट। सो आज के जो 2 ट्रेड्स थे, 2 ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट हुआ था और एक ट्रेड में हमें एसएल हिट हुआ। एसएल ऐसा हिट हुआ नहीं बोलेंगे इसको, ये जो था मैन्युअली एग्जिट किया था, राइट। तो ये थे ट्रेडर्स आज के ट्रेड्स। और हाँ सॉरी ट्रेडर्स, एक ट्रेड हमने आज एक एक्स्ट्रा ट्रेड लिया था निफ्टी में। सो निफ्टी का सेटअप जो है ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं सिर्फ फिबोनाची पे। अगर फिबो लेवल पे ट्रेड हमें मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, राइट। सो स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने फिबो मार्क करके रखा था यहाँ पे, ये देखो। और जैसे ही 50% रिजेक्शन पे हमें जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म होती दिखाई दी थी, तो हमने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई हुई थी, पी हमने बाय करके रखा था। और इसमें ट्रेडर्स हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ये हमारा एसएल था, राइट। और हमारा टारगेट ये था ट्रेडर्स, ये स्विंग का लो हमारा टारगेट था और हम लोग इसमें भी एसएल ट्रेल करते जा रहे थे। इसमें हमें 1:2 का आरआर तो मिला ही था, फिर हमने एसएल ट्रेल किया तो ट्रेलिंग एसएल इसमें हिट हुआ था। तो ठीक है ट्रेडर्स, ट्रेलिंग के हिसाब से जाओगे ना तो आपको एक दिन बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे आपने एसीसी में देखा था 1:20 का हमें आरआर मिला था, राइट। सो वो ट्रेलिंग के हिसाब से ही आता है ट्रेडर्स। अगर आप ट्रेल करते रहोगे तो ही आप इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोरेंट फार्मा में, राइट। ये जो हमें कल ट्रेड मिला था, ये देखो ट्रेडर्स, हम लोग जो बात करते हैं ना इनसाइड कैंडल की, और इसमें एक अलग सा सेटअप है, ये भी समझते हैं। ये ऐसा ट्रेड कभी भी हम लोग हाथ से जाने नहीं देते ट्रेडर्स, क्योंकि फर्स्ट कैंडल देखो कौन सी फॉर्म हुई है, रेड, राइट। बट वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ग्रीन है और कैंडल रेड है, राइट ट्रेडर्स। और ये इनसाइड कैंडल भी बना था, थर्ड कैंडल। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था अच्छी खासी क्वांटिटी में, राइट। और हमारा एसएल देखो कितना छोटा था एसएल। ये जो था ये हमारा एसएल था, इनसाइड कैंडल का लो, जैसा कि हम लोग हर ट्रेड में बोलते हैं। ये इनसाइड कैंडल का लो हमारा एसएल था और 1:2, सॉरी ट्रेडर्स एक मिनट गलत लगाया हम लोगों ने। ये देखो ये एंट्री रही, ये एसएल और 1:2 हमारा फर्स्ट टारगेट, राइट। तो हाफ क्वांटिटी तो यहाँ पे बुक हुई, बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटी वो जो है ट्रेडिंग एसएल पे लेके आए और हम लोग ट्रेल करते चले गए स्विंग के हिसाब से। और हमने फुल क्वांटिटी ट्रेडर्स यहाँ पे बुक करी थी, क्योंकि इसका रीजन आपको पता है, 1 आवर का चार्ट, रेजिस्टेंस देखो, ये रहा 1 आवर का चार्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे हमने 1:7 पे हमने यहाँ पे फुल क्वांटिटी बुक की थी टोरेंट फार्मा में कल, राइट। और एक स्टॉक था मारुति। सो मारुति में हमने देखो आपके सामने ट्रेडर्स 1:4 लगभग 4 के आसपास बुक किया था। तो इसमें भी सेटअप वही था ट्रेडर्स। अगर कोई भी स्टॉक इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है ना 2%, तो उस स्टॉक में हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ऐसा अवॉइड करते हैं बाइंग करना। तो यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बना था, ये देखो इनसाइड कैंडल, और ये ब्रेक हुआ वैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। ये कैंडल का हाई जो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, ट्रेल करते रहेंगे स्विंग के हिसाब से, राइट। ये स्विंग ब्रेक हुआ तो हमने एसएल यहाँ पे प्लेस किया, ये स्विंग ब्रेक हुआ तो एसएल यहाँ पे प्लेस किया, राइट। तो ये कल के ट्रेड थे ट्रेडर्स, और आज के ट्रेड्स तो हमने बता दिए। सो अगर आपको हमारा सेटअप अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें